नहीं रहा है क्यों, क्योंकि ये तो वाइट का कलर हो गया। कोई बात नहीं है, मैं इसको कर दे रहा हूँ। अब दिख रहा है मार्क्स? ये क्या बता रहा है? ओपेसिटी बता रहा है। ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपी टेक। ठीक है, आज हमारा पहला सीएसएस का प्रैक्टिकल क्लास है। ठीक है, जहाँ पे अभी हम क्या देखेंगे, कल जितने भी हमने थ्योरी में पढ़े थे, है ना, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि कैसे सीएसएस को यूज़ करना है ना, 3 फॉर्मेट मैंने बताया था। पहला क्या था? एक्सटर्नल बताया था, इंटरनल बताया था और क्या इनलाइन बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने कल क्या पढ़ा था? कलर्स के बारे में। ठीक है, लाइक हम 4 सेगमेंट में यूज़ करते हैं ना, 5 सेगमेंट में। पहला क्या था? प्री डिफाइंड कलर्स था। ठीक है, रुको एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पे पहले तो हम ये पढ़ेंगे एक्सटर्नल। ठीक है, फिर आ जाएगा इंटरनल, फिर क्या आ जाएगा? इनलाइन आ जाएगा। ठीक है, साथ में फिर हम क्या पढ़ेंगे? कमेंट्स वगैरह को देख रहे होंगे। ठीक है, जिसको हम अभी कोड करके देख रहे होंगे। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे? सीएसएस कलर्स। ठीक है, जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे प्री डिफाइंड, ये आ रहा है ना, प्री डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद आरजीबी, फिर क्या देखेंगे? हेक्स देखेंगे, एचएसएल देखेंगे, फिर आरजीबी ए देखेंगे और एचएसएल ए देखेंगे। ठीक है, ये जो है हम कर रहे होंगे कोडिंग में। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं ना। मैंने आपको बताया था कि मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर बनाया रखा था मैंने। हाँ, मैंने फ़ोल्डर बना रखा है। ठीक है, उसी में हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल कोड करेंगे। ठीक है, चलो 3 तरीका होता है। पहले तो हम वो जानते हैं वो 3 तरीका कौन सा होता है। ठीक है, पहला जानते हैं हम 3 तरीका वो कौन सा होता है। पहला बताया था मैंने एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए मैं क्या बताया था कि एक फ़ाइल हमें क्या करना पड़ेगा? सेपरेट क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने एक फ़ाइल क्रिएट किया। ठीक है, उसमें मैं डाल देता हूँ स्टाइल। ठीक है, मैं क्या समझूंगा कि वो स्टाइल की फाइल है। ठीक है, और देखो मैंने क्या बताया था? एक्सटेंशन डॉट सी एस एस। ठीक है, देखो मैंने जैसे ही डॉट सी एस एस डाला, इसका क्या हो गया? ये जो आइकन है वो चेंज हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो ये क्या, एक सेपरेट फाइल बन गया। ठीक है, और जब हम ऐसे सी एस एस को एक्सेस करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल सी एस एस कहते हैं। ठीक है, चलो ये एक तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो गया कि हम यहाँ जाते हैं। ठीक है, मैं क्या बताया था? हेड के अंदर जब मैं क्या करता हूँ? स्टाइल को यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, टाइटल के नीचे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? स्टाइल शीट को ओपन करता हूँ। अब मैं जब यहाँ पे कोडिंग करता हूँ, क्या यहाँ पे, ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे जब करता हूँ वो क्या, वो क्या कहलाता है? इंटरनल सी एस एस, नल सी एस एस कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जब हम कोडिंग करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, जब यहाँ पे करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। ठीक है, तीसरा क्या बताया था? इनलाइन। ठीक है, इनलाइन के लिए मैं क्या बताया था कि जैसे इसको मैं पहले ऑन करता हूँ, रन करता हूँ। ठीक है, वहाँ देखते हैं। ठीक है, ये हमारा टेबल है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम आ रहा है ना, ये जो नेम है, ठीक है, इसको मैं क्या करूँ? पहले तो ये सब हटा देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। ठीक है, मैं इन सबको क्या किया? हटा दिया। ठीक है, तो इसका जो नेम है, ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा? अभी स्टाइल ऐड करता हूँ। ठीक है, और इसमें क्या करता हूँ? कलर्स डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ डाल देता हूँ रेड। देखो ये जो नेम है ना, वो क्या हो गई? रेड हो गई। तो देखो सी एस एस अप्लाई कैसे कैसे हुआ? पहला तो मैं ये एक्सटर्नल, जब एक सेपरेट फाइल बनाया तो उसको क्या कहा? एक्सटर्नल सी एस एस। ठीक है, उसके बाद जब मैं हेड के पास टाइटल के नीचे जब स्टाइल को एक्सेस कर रहा हूँ तो उसको क्या कहेंगे? इंटरनल सी एस एस कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये देखो, इस लाइन को बस मैंने क्या किया? कलर चेंज किया। तो जब मैं लाइन वाइज जाऊँगा तो उसको क्या कहेंगे?
इनलाइन सीएसएस कहेंगे। आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ किसकी, कमेंट करने की। ठीक है, तो देखो मैंने ये क्या किया हुआ है, कमेंट ही किया हुआ है ना, कल मैंने बताया भी था, है ना। कमेंट दो प्रकार के होते हैं, पहले क्या बताया था, सिंगल बताया था, दूसरा क्या, जब मल्टीपल लाइन करना होगा मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मल्टीपल लाइन कमेंट कहते हैं हमसे। ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट कहते हैं उसको। ठीक है, अब देखो ये मैंने कमेंट कर रखा है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कमेंट करना। ये क्या है, ग्रीन कलर में आ रहा है ना। ठीक है, और एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बताया भी था, ये सिंबल हम डालेंगे। ठीक है, इससे क्या समझ में आएगा कि ये कमेंट कर रहे हैं। तो देखो मैंने भी तो वही किया है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो सिंगल लाइन के लिए मैंने यही किया है, और ये मल्टीपल लाइन है ना, इसके लिए हमारा ऐसे हो गया है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताया था कि अगर कमेंट करना है, कमेंट करना है तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, क्या होता है बताओ, इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्या है, कंट्रोल प्लस ये क्वेश्चन मार्क। जब आप ये करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, चाहे आप HTML में करोगे या फिर आप CSS में भी करोगे, ये क्या काम करेगा, आपका काम कर रहा होगा। ठीक है, क्या काम कर रहा होगा, ये काम कर रहा होगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे स्टाइल में किया, इसके कारण मुझे ऐसा दिखा। मैं ये क्या किया, HTML में किया, इसके लिए मुझे ये वाला अलग सिंबल दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया। चलो, तो हमें क्या क्या समझ में आया, स्टाइल समझ में आया अभी कि हम 3 तरीके से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके से कैसे CSS को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम कमेंट देखें। ठीक है, अब मुझे ये सब नहीं जानना है, मुझे क्या पढ़ना है, कल मैं कलर्स के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो मुझे क्या देखना है, कलर्स को देखना है। ठीक है, तो देखो पहली बात तो हम क्या जानते हैं कि प्री डिफाइंड कलर्स। ठीक है, प्री डिफाइंड कलर्स देखना है। मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, प्री डिफाइंड कलर्स में आप जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको सारे कलर्स मिल जाने चाहिए। एक सेकंड, जब आओगे ना एक कलर प्लेट मिल जाएगा आपको। ये क्या है, आपके प्री डिफाइंड कलर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके प्री डिफाइंड कलर्स हैं। ठीक है, चलो इतना हुआ। अब आओ यहाँ पे, ठीक है, प्री डिफाइंड कलर समझ में आ गया, जिसको पहले से डिफाइन कर दिया गया है। RGB में क्या बताया था, ये जो वैल्यू हम पुट करते हैं ये हमारा क्या कहलाता है, RGB कहलाता है। हेक्स के लिए भी बताया था, जब हम हेक्साडेसिमल का कोड डालते हैं, जैसे देखो ये हेक्स टाइप किया ना। ठीक है, तो ये हेक्सा वैल्यू कहलाएगी, तो ये किसी कलर कोड का, किसी कलर का कोड है। ठीक है, उसी प्रकार HCL में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, अब ये सब मुझे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है हमारे इसमें। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको अब आपको दिखेगा, इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं क्या चाहता हूँ, ये जो स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, कहाँ गया वो, ये जो स्टूडेंट वाला आ रहा है यहाँ पे, इसको मैं क्या चाहता हूँ कि इसको मैं ब्लू कलर में कर दूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मैं इनलाइन जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, इनलाइन CSS देख रहा हूँ। इनलाइन में मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा। मैं अभी एक्सटर्नल क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सटर्नल में मुझे क्या करना पड़ता है, ID के साथ, मतलब मैं जब सिलेक्टर आपको पढ़ा लूँगा, ठीक है, क्या करूँगा, जब मैं सिलेक्टर पढ़ा लूँगा तब मैं आपको CSS यूज़ करना बताऊँगा, कैसे, एक्सटर्नल और इंटरनल तरीके से। अभी क्या देख रहे हैं हम, इनलाइन देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं कैप्शन में क्या किया, स्टाइल को ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कलर्स देते हैं, कलर्स में हम क्या डालते हैं, ब्लू डालते हैं। देखो ये क्या हो गया, हमारा ब्लू दिखने लगा। ठीक, अब एक बात बताओ, मैं प्री डिफाइन कलर बता रहा था ना, तो ये ब्लू क्या है, प्री डिफाइन कलर है। ठीक है, बट अगर मुझे RGB यूज़ करना हुआ तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, RGB ऐसे। ठीक है, अब देखो ये ग्रीन ब्लू आ गया ना, अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, नंबर डालने पड़ेंगे। जैसे ब्लू का कलर कोड क्या होता है, यहाँ जाओ, कलर कोड है ना, जब आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है,
ये देखो आपको कलर का नेम दिख रहा है, यहाँ पे ये हेक्स कलर कोड दिखेगा, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ, आप एक कैनवा कलर व्हील, ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे जाना, ठीक है। यहाँ से एक काम कर सकते हो, चाहे आपको क्या चाहिए, कलर्स चाहिए ना, ठीक है। देखो मैं जिस कलर पे जाऊँगा, जैसे ये 2 कलर यहाँ पे सेक्शन आ रही है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मुझे जिस टाइप पे, जैसे इसमें करूँगा तो ये एंगुलर दिखने लगेगी 3, ठीक है, इसमें भी। और ये जो कोड दिखा रहा है, ये किसका दिखा रहा है बता सकते हो, ये क्या है, किसकी कोड है, ये हेक्सा की कोड है, ठीक है। किसकी है, हेक्सा, हेक्सा जो मैं बता रहा था ना यहाँ पे, ये देखो, टेंशन की बात नहीं है, जानेंगे सीखेंगे। ये जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है, हेक्सा वैल्यू है, ठीक है। आरजीबी में कैसे दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा आरजीबी, और ये जो वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपको जो बता रहा था, बस पहले तो ये जान लो, ये क्या है, कलर व्हील है। यहाँ से आप जो भी कलर आप पिक करते हो, देखो उसका आपको कलर कोड यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे जाओ, आपको वो क्या हो जाएगा, आपको कलर वो मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अभी मैं इसको भी बताऊँगा, और अच्छे से बताऊँगा। इससे पहले मैं चलता हूँ कहाँ, कोडिंग में, क्योंकि मुझे आरजीबी देखना था। मैं यहाँ करता हूँ 225, यहाँ करता हूँ 99, 99, फिर क्या करता हूँ यहाँ 12 कर देता हूँ। मुझे अब क्या दिखेगा, अब देखो वो इस कलर का दिखा, ठीक है, ये क्या दिखा, इस टाइप का दिखा। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, मुझे चाहिए ब्लू, यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखो वो ब्लू हो जाएगा, अब वो ब्लू हो गया, ठीक है। तो ये जो हम एक्सेस कर रहे हैं, ये क्या है, हमारा आरजीबी फॉर्मेट में है, ठीक है। किस में है, आरजीबी फॉर्मेट में है, ठीक है। अब मुझे अगर यूज़ करना है, अब मुझे यूज़ करना है हेक्सा वैल्यू, है ना। चलो मैं अब कलर प्लेट के बारे में बताता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ ये पिंक कलर में आए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने कॉपी किया, मैं क्या करूँगा, सीधे कहाँ पेस्ट कर दूँगा, इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जाऊँगा मैं, इसकी वैल्यू मैंने ऐड की, देखो वो क्या हो गया, आपको यहाँ पे इसकी कलर दिख रही है। देखो कलर्स तो वही हैं, ठीक है, बट क्या है, फॉर्मेट अलग अलग है, ठीक है। क्या है, फॉर्मेट अलग अलग है, ठीक है। चलो, और अगर मुझे कोई और कलर्स चाहिए होंगे, लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें इस टाइप का कलर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बस कलर पिक करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे क्या कर दूँगा, कलर पेस्ट कर दूँगा। तो देखो मेरा जो आउटपुट है वो कैसा दिखेगा, वो इस टाइप का दिखेगा, दिख रहा है ना, ठीक है। क्या हो रही है, दिख रही है हमें, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे और भी ऑप्शन सबको मिल जाते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पहले इसको क्या कहते हैं, कलर व्हील कहते हैं, किसका, कैनवा का, ठीक है। हम भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। चलो, मेरा मकसद अभी क्या था, आपको कलर्स के बारे में बताना, ठीक है, कलर्स के बारे में बताना, ठीक है। और अभी जो हम ये फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, हम हेक्सा वैल्यू कहेंगे। क्यों, क्योंकि हम हेक्सा फॉर्मेट में कलर्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, ये हेक्सा वैल्यू हो गई, आरजीबी हो गया, प्रीडिफाइन हो गया। अब क्या है, HSL, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, HSL डालते हैं, और उसके बाद ये जो फॉर्मेट है ना, वैसे लिखते हैं, दिखाता हूँ आपको। यहाँ गए हम, इस बार मैं क्या करता हूँ, इस रोल नंबर को मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनलाइन यूज़ करना है, तो मुझे स्टाइल यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जाऊँगा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे HSL यहाँ टाइप करना, ठीक है। अब मुझे आपको यहाँ बताना पड़ेगा, हाँ कोई भी ले लो, लाइक 99 ले लेता हूँ मैं। सैचुरेशन कितना चाहिए, 94%। ब्राइटनेस कितना चाहिए, 63%, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप यहाँ जाओ, ठीक है, एक बार आप आ गए, ठीक है। यहाँ पे आए, आपको जो भी कलर चाहिए, लाइक आप यहाँ पे आ जाओ, ब्लू हो गया, ठीक है। मुझे अगर ब्लू चाहिए, तो देखो उसका जो है, लाइक ब्लू चाहिए मुझे,
ठीक है, तो उसका जो है मुझे यहाँ पे ब्लू दिखेगा। और देखो इसका जो कलर कोड है वो ये दिखा। तो ये जो फॉर्मेट है वो क्या कहलाया, HSL। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको थ्योरी में बताया था। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, बस अलग अलग फॉर्मेट है। ठीक है, क्या है, अलग अलग फॉर्मेट है। ठीक है, अब देखो हम क्या देखेंगे, RGBA और HSLA। ठीक है, इसमें क्या होता है, बस ओपेसिटी आ जाती है, मतलब इसके में ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, इसके में क्या आ जाती है, ओपेसिटी आ जाती है। ठीक है, सब देख रहे होंगे हम यहाँ पे। ठीक है, चलो आ जाओ, आराम आराम से चलना है हमें। ठीक है, अब देखो मैं मार्क्स पे जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मार्क्स पे आता हूँ। मैं स्टाइल पे आया, एक सेकंड। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कलर डालूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मेट क्या लूँगा, RGB डालूंगा, तो वो क्या फॉर्मेट खुलेगा, वो RGB वाला फॉर्मेट खुलेगा। बट मुझे क्या करना है, RGBA यूज़ करना है। मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा इसकी जो फॉर्मेट है, मुझे क्या चाहिए इसमें, ऐसा चाहिए। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, दिख रही है ना इतने में? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मैं यहाँ पे डालता हूँ 255। ठीक है, उसके बाद ग्रीन में डाल देता हूँ कितना, 100। ब्लू में डाल देता हूँ मैं कितना, 245। ठीक है, और यहाँ डालता हूँ मैं, ठीक है, देखो ये ओपेसिटी क्या दिखा, ब्लर, मतलब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है कि थोड़ा सा शैडो वगैरह आ रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये ठीक है, ये चीज़ मैंने फुल कर दिया। इसको मैं थोड़ा कम करूँगा, तो ये जो है आपका ओपेसिटी बता रहा है। ये जो फॉर्मेट है ना, ये आपका क्या बता रहा है, ट्रांसपेरेंसी बता रहा है। अगर मुझे कोई और कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, मुझे ब्लू चाहिए, ब्लू चाहिए। और उसके बाद ये क्या है, इसका ओपेसिटी बता रहा है। ठीक है, मतलब कितना दिखना है, कितना दिखाना है, कितना नहीं, वो बता रहा है। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। देखो ये आपका ऐसा दिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार जब आप इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं बस यहाँ पे क्या करता हूँ, HSLA यूज़ करता हूँ। ठीक है, यही है ना, यही है ना। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा, इसका भी रीज़न है। मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो RGB ले लेता ना, इसलिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अभी, मैं डालता हूँ 200। ठीक है, सेचुरेशन डालता हूँ 95%। ठीक है, लाइटनेस क्या डालूँगा मैं, 96%। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ वही सेम 0.5। ठीक है, अब तो यार ये तो दिख ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो वाइट का कलर हो गया। कोई बात नहीं है, मैं इसको कर दे रहा हूँ। अब दिख रहा है मार्क्स, ये क्या बता रहा है, ओपेसिटी बता रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? तो ये था आपका कलर्स के बारे में। ठीक है, और क्या पढ़ना है देख लेते हैं। बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड कलर कैसे, हम ये जो बैकग्राउंड कलर्स आ रहे हैं वो हमको देखना है। ठीक है, क्या देखना है, बैकग्राउंड्स कलर्स में देखना है। ठीक है, अभी जो बताया मैं, वो क्या बताया, कलर्स के फॉर्मेट्स बताया। ठीक है, क्या क्या था वो फिर से एक बार देख लेते हैं, एक सेकेंड के अंदर में। क्या था वो, प्री डिफाइंड कलर्स जो थे, रेड ब्लू ग्रीन, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, RGB के वैल्यू हमको कैसे डालना है ये पता चल गया, हेक्स वैल्यू कैसे डालना है ये भी पता चल गया, HSL वैल्यू कैसे डालना है वो भी पता चल गया। और ये जो RGBA और HSLA ये कैसे डालना है ओपेसिटी के साथ। ए का मतलब बताया था मैं, क्या होता है, ओपेसिटी होता है। ए का मतलब अल्फा होता है, और उसका मतलब क्या होता है, ओपेसिटी। चलो इतना समझ में आ गया। अब हम कहाँ मूव कर रहे हैं, अब मूव कर रहे हैं हम बैकग्राउंड कलर को देखेंगे, फिर कहाँ देखेंगे, टेक्स्ट कलर को देखेंगे, और फिर देखेंगे बॉर्डर कलर को। ठीक है, तो चलो मैं अब जाता हूँ कहाँ, स्क्रीन पे। यहाँ पे जो मैं कलर डाल रहा था ना, इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल के लिए। मैं एक सेकंड, मैं यहाँ नहीं हटाता हूँ, मैं यहाँ हटाता हूँ।
ज़्यादा अच्छा दिखेगा। मैं आया, यहाँ क्या डालूंगा, बैकग्राउंड कलर, बस यहाँ पे इतना डालना है। आप इसमें आप जैसा फॉर्मेट आप यूज़ करना चाहो वैसा यूज़ कर सकते हो। ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये क्या है, प्री डिफाइन कलर्स, तो मैं इसको ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया। ये होता है आपका बैकग्राउंड कलर्स। ठीक है, अब अगर मुझे चाहिए कि मैं इसमें क्या कर दूँ, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीधे कलर डालूँगा, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वाइट। तो देखो ये क्या हो गया, वाइट हो गया। ठीक है, जो हमको सजेशन में आ रहा था वो क्या था, वो प्री डिफाइन था। ठीक है, देखो एक तो मैं बैकग्राउंड कलर को कैसे बताया था, बैकग्राउंड कलर डाल के करेंगे। टेक्स्ट कलर के लिए क्या बताया था, बस कलर बताया था। तो देखो हमारे सामने वो टेक्स्ट वाला भी हो गया। ठीक है, तो देखो ये अच्छा लग रहा है। अब एक काम करते हैं, ये जो नेम है ना, देखो इसका हम क्या करते हैं, बस कलर चेंज किए हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पे जाएंगे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसमें क्या हो गया, रेड हो गया। बट हम इसको रेड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्काई ब्लू कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, टेक्स्ट का कलर, देखो टेक्स्ट का कलर मतलब कलर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर क्या डाल देते हैं, ब्लैक। ब्लैक ही तो है, तो एक काम करते हैं, ब्लू डाल देते हैं। तो देखो ये हमको क्या दिखने लगा, ब्लू दिखने लगा। देख रहा हो ना, हमें क्या दिखने लगा, ये ब्लू दिखने लगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ दो चीज़ बताऊंगा। एक तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख के। और अगर मुझे बस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है उसके लिए हम क्या कलर, क्या कोड यूज़ करते हैं, कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बॉर्डर की बात करते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर आ गया। ठीक है, बॉर्डर के लिए मैं क्या बताया था कि यहाँ पे बॉर्डर डालेंगे, उसके बाद जितना मुझे उसका पिक्सल दिखाना है वो दिखाऊंगा, और वो जो कलर है वो। ठीक है, तो चलो वो भी कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे आ गया बॉर्डर, ये बॉर्डर आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, बॉर्डर इसको मैं देता हूँ 2 पिक्सल। ठीक है, सॉलिड रेड दे देता हूँ, रेड नहीं देता हूँ, सॉलिड, ब्लैक भी नहीं, ब्लू दे देता हूँ। थोड़ा देहाती टाइप, मतलब थोड़ा अजीब दिखेगा बट आपको समझ में आएगा। देखो मैंने किया, तो ये देखो बॉर्डर का काम क्या है, देखो वो बॉर्डर बन गया। समझ रहे हो। अब अगर मुझे इस वाले लाइन को भी करना होगा तो वैसे ही मैं क्या करूँगा, ये जो नेम है यहाँ पे, इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, बॉर्डर पे जाऊँगा, बॉर्डर, और उसको मैं क्या करूँगा, 2 पिक्सल पे दिखा देता हूँ, सॉलिड। और मैं इसको बोलता हूँ एक काम करो, मुझे ब्लू में ही दिखा दो, या फिर रेड कहूँगा, आएगा वो रेड में दिखाई देगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो हमें अभी फ़िलहाल ये देखना था। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, बैकग्राउंड भी देख लिया, टेक्स्ट कलर भी देख लिया, और बॉर्डर भी देख लिया। ठीक है, और ये सब तो आपकी वैल्यू थी। ठीक है, इतना मैंने अभी तक आपको थ्योरी में कराया था, और ये आपका क्या हो गया, लैब में भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो ये फुल फॉर्म याद कर लेना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, थ्योरी की क्लास मिलेगी, जहाँ पे हम क्या देख रहे होंगे, टेक्स्ट पे कलर कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे, अब सिलेक्टर भी मैं बहुत जल्दी पढ़ाऊँगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहे होंगे, हम पूरी तरीके से CSS पे काम कर रहे होंगे। अभी जितना बताया उतना प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ठीक है, क्योंकि हमको स्क्रैच से सीखना है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।